नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, आज का यह जो हमारा वीडियो है यह है कैबिनेट मंत्रालय में हुए बदलाव के ऊपर जो है पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया था। पार्ट 1 वीडियो को बहुत सारा प्यार मिला, काफ़ी लोगों ने उसे सराहा। अब आपके इसी प्यार और आपके इसी जो है कमेंट्स के भरोसे हम जो है इसके दूसरे पार्ट्स को लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूं कि इस पार्ट को भी उतना ही प्यार और सम्मान मिलेगा। और जिन दोस्तों ने इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है वो मेरे चैनल पर जा कर के इसके फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। और आइए सेकेंड पार्ट है, जहां तक हम फर्स्ट पार्ट में हमने समाप्त किया था वहीं से आज इस वीडियो को शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करिए। आइए शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे हैं। पिछली वीडियो में हमने यहाँ पे अपनी जो वीडियो बात समाप्त की थी। अब आइए अगला नाम आता है नए मंत्रिमंडल या नए कैबिनेट मंत्रालय में पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम रूपाला को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री बनाया गया है। पुरुषोत्तम रूपाला को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय सौंपा गया है। आप इसे जो है किसी कॉपी पर नोट करते चलिए। बात समझ रहे हैं ना? या फिर बाद में आप अगर कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है इसका PDF रख दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जी किशन रेड्डी को संस्कृत मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्री बनाया गया है। जी किशन रेड्डी को संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री के रूप में जो है यहाँ पर स्थापित किया गया है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है अब आ रहा है। भारत देश के वर्तमान नए खेल मंत्री या सूचना प्रसारण मंत्री या युवा मामलों में खेल मंत्री, भारत देश के नए खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को बनाया गया है। अनुराग सिंह ठाकुर सूचना प्रसारण मंत्रालय इन्हें दिया गया है और साथ ही साथ युवा मामले और खेल मंत्रालय इन्हें सौंपा गया है। और साथ ही साथ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी यही हैं। एक एक मंत्रियों को 2-3 मंत्रालय सौंपे गए हैं। ठीक है, अनुराग सिंह ठाकुर को सूचना और प्रसारण मंत्री और युवा मामलों और खेल मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में क्या किया गया है, रखा गया। इसमें सबसे बड़ी बात यह है इस वाले क्वेश्चन में कि यहाँ पर आपको खेल मंत्री जो है याद रखना है और सूचना प्रसारण मंत्री रखना है। ये अनुराग सिंह ठाकुर हैं जो किस नए मंत्री को सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में जो है नियुक्त किया गया है, या किस नए मंत्री को युवा खेल मंत्री और राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वो हैं अनुराग सिंह ठाकुर। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े चले। आगे जो हैं राव इंद्रजीत सिंह हैं। राव इंद्रजीत सिंह, इन्हें जो है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं कॉपीराइट मामलों के मंत्रालय के राज्य मंत्री बनाया गया है। यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन और उसके बाद जो है मंत्रालय राज्य मंत्री और योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री, यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम का मंत्री और साथ ही साथ योजना मंत्रालय जो है राव इंद्रजीत सिंह को क्या किया गया है, यहाँ राव इंद्रजीत सिंह को नियुक्त किया गया है। और कॉपीराइट मामलों में भी ये मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट
डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य स्वतंत्र प्रभार हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, साथ ही साथ जो है कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री के रूप में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है को नियुक्त किया गया। इनके पास कौन कौन सा मंत्रालय है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय इनके पास है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इनके पास है, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री का मंत्रालय इनके पास है, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय इनके पास है राज्य मंत्री। उसके बाद परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री यानी परमाणु ऊर्जा मंत्रालय इनके पास है, साथ ही साथ अंतरिक्ष विभाग के जो है ये मंत्री हैं। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ें। कुछ राज्य मंत्रियों में भी जो है बदलाव आया। अब तक तो एक केंद्र मंत्रालय था, अब राज्य मंत्रालय में चलते हैं। जैसे राज्य मंत्रालय में कहाँ कहाँ बदलाव आए हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है राज्य मंत्री। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम अलग कलर से चलेंगे। ये है राज्य मंत्री, मतलब राज्य में जो है मंत्री। राज्य मंत्री सबसे पहले हैं श्रीपद येसो नाइक जी जो है बंदरगाह, जहाज रानी, जल मार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्रालय के रूप में मंत्री बनाए गए हैं। श्रीपद येसो नाइक जी है, ये बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्रालय इनके पास है। ठीक है, आगे बढ़े। फग्गन सिंह कुलस्ते, नाम फग्गन सिंह कुलस्ते है। इन्हें जो है इस्पात मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है और ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री। यानी आपसे पूछा जाएगा इस्पात मंत्रालय, राज्य का इस्पात मंत्रालय किसके पास है, तो फग्गन सिंह कुलस्ते के पास है। और ग्रामीण विकास का मंत्रालय किसके पास है, तो भी फग्गन सिंह कुलस्ते के पास है। ठीक है अगला नाम इसमें प्रहलाद सिंह पटेल को जल शक्ति मंत्रालय का राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है। प्रहलाद सिंह पटेल को जो है कौन कौन से क्षेत्र का जो है राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है, तो प्रहलाद सिंह पटेल को जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है। फिर अश्विनी कुमार चौबे, एक अश्विनी कुमार वैष्णव जो रेल मंत्री बनाए गए वो नहीं है, ये अश्विनी कुमार चौबे हैं। तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव को बनाया गया है। अश्विनी कुमार वैष्णव को उपभोक्ता मामले में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय राज्य मंत्री और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इनके पास है। और आगे बढ़ें तो अर्जुन राम मेघवाल, ये सब हम राज्य मंत्रियों के बारे में बात करें ना कि केंद्र मंत्रियों के बारे में। अर्जुन मेघवाल, इन्हें संसदीय कार्य मंत्रालय का राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है। अर्जुन राम मेघवाल को संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय जो है इन्हें क्या किया गया है, सौंपा गया है। ठीक है, फिर जनरल सेनावृत्त वीके सिंह, मतलब होता है ये रिटायर्ड सेना से जनरल सेना निवृत्त वीके सिंह को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में
करा कि राज्य मंत्री, और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री। केंद्र में तो उड्डयन मंत्रालय सिंधिया जी को बनाया गया है, और यहाँ पर जो है जनरल सेनावृत्त वीके सिंह को जो है करा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री और उड्डयन मंत्रालय के रूप में उड्डयन मंत्री ने बनाया गया है। ठीक है। 7वां है कृष्णपाल। कृष्णपाल को विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री और भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। कृष्णपाल को विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री और भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में क्या किया गया, यानी विद्युत विभाग इनके पास है, और केंद्र में विद्युत विभाग जो है अश्विनी वैष्णव के पास है। ठीक है, आगे बढ़े। दानवे राव साहेब दादा राव रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री। दानवे राव साहेब दादा राव रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, और केंद्र में अश्विनी वैष्णव जी हैं रेल मंत्री। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। लेकिन इनको भी राज्य में 3 मंत्रालय मिला है, रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री, और साथ ही साथ खान मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में जो है दानवे राव साहेब दादा राव जी हैं। रामदास अठालवे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री रामदास अठालवे हैं। फिर अगला नाम आता है साध्वी निरंजन ज्योति। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सामाजिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य में मंत्री के रूप में नियुक्त की गई हैं। साध्वी निरंजन ज्योति जी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामले में राज्य मंत्री, साथ ही साथ जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त की गई हैं। नेक्स्ट नाम है डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान। डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान जी को जो है मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का राज्य मंत्री जो है डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान को बनाया गया है। नित्यानंद राय को गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद दिया गया है। गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद नित्यानंद राय को दिया गया है, और पंकज चौधरी को वहीं पर वित्त मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है। वित्त मंत्रालय का राज्य मंत्री, केंद्र में तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, और यहाँ पर राज्य में पंकज चौधरी को वित्त मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है। अनुप्रिया पटेल, बहुत फेमस नाम है, वाणिज्य मंत्रालय का राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल जी को बनाया गया है। अनुप्रिया सिंह पटेल जी को वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री। ठीक है, चलिए। एसपी सिंह बघेल को कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री। कानून और न्याय मंत्रालय एसपी सिंह बघेल को दिया गया है। एसपी सिंह बघेल को कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। राजीव चंद्रशेखर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में चुना गया है राजीव चंद्रशेखर को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक सूचना और प्रौद्योगिकी के रूप में राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है। और अब हमको ये लगता है कि अभी इस वीडियो का भी जो है हमें तीसरा पार्ट बनाना पड़ेगा, और हमने आपको जो है इस वीडियो में राजीव चंद्रशेखर के नाम से जो राजीव चंद्रशेखर तक बताया है, और इसके तीसरे पार्ट में हम जो है शोभा कंदरलाजे के बारे में बात करेंगे। लेकिन यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। फिर से मैं कह रहा हूँ कि चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका तीसरा पार्ट मैं जल्द ही लेके आने वाला हूँ। बहुत सारे मंत्री, राज्य मंत्री और केंद्र मंत्री जो है परिवर्तित हो चुके हैं, जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये करंट के क्वेश्चन हैं और आपके आगामी परीक्षाएं, आपको तो पता है आपकी पेट की परीक्षाएं जो है 20 अगस्त को है। और मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट को मैंने बताया था 18 जुलाई। तो दोस्त ये 18 जुलाई पहले था, लेकिन इसको टाल कर जो है परिवर्तित करके अब बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो डेट है वो 30 जुलाई कर दिया गया है। ठीक है दोस्त, 30 जुलाई को बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट अब आई है, नई डेट। तो इस पर आपके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे, इस पर नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हैं, हम लोग बताते हैं, लेकिन अब सर कहते हैं कि सरकार जो है समय समय पे क्या करती है, एग्ज़ाम की डेट को घटा बढ़ा देती है। तो इस चीज़ के लिए, नए अपडेट को आप जानने के लिए पूरा वीडियो हमेशा देखा करिए। और साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए और मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट के साथ। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।